रुद्राक्ष का वर्णन सुंदर आता है। एक मुखी से और 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और सभी रुद्राक्ष का धारण करने का अलग अलग फल है। यदि देखिए रुद्राक्ष 4 तरह का होता है, रुद्राक्ष 4 तरह का होता है, जिसमें से सबसे अच्छा होता है जो आंवला की तरह होता है। एक आंवला कितना होता है, एक बैर की तरह होता है, दूसरा चने की तरह होता है और एक उससे भी जो छोटा है वो तो सबसे उत्तम है। ऐसे रुद्राक्ष का वर्णन है। यदि आपको भगवान शिव की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, ज्यादा आपके कहीं भी आप जाते हो आपके हाथों से ज्यादा, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे बुद्धि क्या करें, हाथों से तोड़ फोड़ बहुत होती है, हमारे हाथों से काम बहुत बिगड़ता है। एक मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, बंद हो जाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। किसी की कामना पूरी नहीं हो रही हो तो वह 2 मुखी रुद्राक्ष पहने। किसी भी कामना के लिए नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है, मकान बनाना है, तो 11 नग 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान स्वयं में सिद्ध भगवान शिव का स्वरूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्मा है। जो 5 मुखी रुद्राक्ष सभी लोग अधिकतर पहनते हैं, ये तो सहज है, ये भगवान रुद्र का स्वरूप है। जो भगवान शिव के अंश अवतार है रुद्र भगवान, उनका स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मन को शांति, मन में भगवान शिव की भक्ति और भगवान शिव के बहुत प्रिय होते हैं जो लोग 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकीय जी का स्वरूप है और 7 मुखी रुद्राक्ष धन का स्वरूप है। जो जिसको धन की कमी हो, घर में अन्न की कमी हो जाती हो, कई लोग बोलते हैं ना कि हम लोग चाहे जितना ज़्यादा बना ले लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है, भोजन हो या कुछ भी चीज़। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा बनाते फिर भी ज़्यादा बनता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा बनाते फिर भी थोड़ा बन जाता है। उसको 7 मुखी रुद्राक्ष पहननी चाहिए। 7 मुखी, 3 मुखी और 5 मुखी पहननी चाहिए, वो चीज़ें बंद हो जाएंगी, आपके हाथ पे बरकत चालू हो जाएगी। और जिसको शनि की दिक्कत हो रही हो, शनि ग्रह की, शनि भगवान से तो सब लोग डरते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे ऊपर तो शनि की साइज आती, अच्छा शनि की साइज आती, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शनि देव से डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन हाँ वो ये भी कहते हैं कि सत्य पे चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और यदि असत्य पे चलोगे तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्रेम से बोले नमाज़ी बात। अपने पिता को न छोड़े तो आप हमें कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि सत्य के राजा, सत्य के साथ चलते हैं शनि। अगर शनि की महादशा आ जाए, शनि की अंतर्दशा आ जाए, यदि शनि आपका बिगड़ा हो तो भूल के भी किसी संत का, ब्राह्मण का, अतिथि का, गौ माता का तीर्थों में जाके, नदियों में, और माता पिता का कभी भी अनादर मत कर देना। अगर आप ये करते हैं, अनादर करेंगे, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, शनि आपका साथ कभी नहीं देगा और आपको बर्बाद कर देगा। और यदि शनि की दशा चल रही हो तो ध्यान दे लेना, शनि मंत्र का जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, और ज्यादा से ज्यादा माता पिता की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, जन सेवा करो। फिर देखो शनि आपको कहाँ से, फकीर से राजा बना देगा। और यदि आप पाप करेंगे, मदिरा पान करेंगे, स्त्री गमन करेंगे, झूठ बोलेंगे, दूसरों को लूटेंगे, ठगेंगे,
तो राजा को भी रत्न बना देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब शनि आए तुरंत सेवा में लग जाना, फिर देखना कैसे आपको राजा बना के जाते हैं शनि। 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए शनि की यदि दिक्कत हो तो। 8 मुखी रुद्राक्ष जो भैरव भगवान की, भैरव बाबा की जो सिद्धि करना चाहे, भैरव बाबा की कृपा करना पाना चाहे, तो वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहने। यदि किसी को, कई लोग कह देते हैं कि भैरव बाबा हमारे पर रुष्ट है, 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना, भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल भगवान का स्वरूप है। जो 10 मुखी रुद्राक्ष है भगवान शिव का स्वरूप, भगवान विष्णु का स्वरूप है। भगवान विष्णु की कृपा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। 11 मुखी सर्वत्र विजय, जहाँ भी जाएंगे यदि आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो जहाँ पर भी जाएंगे वहीं पर विजय होगी। कोई चुनाव लड़ना है या किसी भी पेपर देने जाना है, नौकरी में कहीं पेपर देने जाना है, किसी भी कार्य में जाना है, कोई काम नहीं बनता, उस कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, सर्वत्र विजय प्रदान करेगा। 11 मुखी रुद्राक्ष के साथ में 5 मुखी और 3 मुखी जरूर पहनना, तभी ज्यादा उसका फायदा होगा। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष है भगवान आदित्य के तेज के समान, जिसके चेहरे में कई लोग आप देखते हो कि पहले तो बढ़िया तेज रहेगा, लेकिन फिर हमारे चेहरा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, चेहरे का तेज चला जाता है, वो उसको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिसका सूर्य डाउन हो, जिसका सूर्य अस्त हो कुंडली में, जिसको अपयश ज्यादा मिल रहा हो, वो 12 मुखी, 5 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष पहने, तो उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा और उसका यश चालू हो जाएगा। जिसको सौभाग्य चाहिए, माताओं को पतियों की दीर्घायु के लिए, अपने सौभाग्य के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष पहने और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने सभी पापों को नष्ट करने के लिए, यदि आपसे कोई गलती से पाप हो जाए, जानबूझ के नहीं, गुरु जी ने कहा है 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लो सभी पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। कब कटेगा? अज्ञान में गलती हो गई है और उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो 5 लाख ओम नमः शिवाय का जप करिए और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 5 मुखी साथ में 3 मुखी रुद्राक्ष पहन के और फिर आप जप करिए भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का, आपके पाप दोष दूर हो जाएगा। कई ऐसे होते हैं पाप जो हम ना चाहते हुए भी हमसे हो जाते हैं और हम उसमें कुड़ के जीते हैं, क्या करेंगे, पाप हो गया, क्या करना चाहिए। तो उसके लिए यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। अब ये नहीं गुरु जी ने बता दिया पाप करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो पाप कट जाएगा, पाप करो, ऐसा नहीं है। 14 मुखी रुद्राक्ष जब हमारे मन के अंदर, मन से प्रायश्चित करना चाहेंगे तभी वो फलदायक होगा, लाभदायक होगा। इसलिए इन रुद्राक्षों का बहुत सुंदर वर्णन है। जो शिव भक्त होते हैं और हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है, जब आप उन्हें पहनेंगे हर रुद्राक्ष को तो वो अलग अलग मंत्र है, उन मंत्रों को सुन लीजिए। अगर एक मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो आप सोमवार के दिन, कोई भी रुद्राक्ष आप सोमवार को है, प्रदोष है, कोई संक्रांति है या पूर्णिमा है, उस दिन आप पहन सकते हैं। पहले रुद्राक्ष को आप एक गंगा जल में गिलास में या कटोरी में रखिए, उसके बाद में महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए 11 बार, 21 बार, 108 बार या ओम नमः शिवाय का उसके सामने जप करिए। फिर आप जाइए भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके और ऊपर से महामृत्युंजय का या मृत्युंजय मंत्र का जप करिए। जप करते हुए जल चढ़ाइए, फिर उस रुद्राक्ष को उस गंगा जल में फिर से रखिए और उसके घंटे 1.5 घंटे
बाद रखने के बाद उसको आप पहन लीजिए रुद्राक्ष को, और वो जो जल है उस जल को पी लीजिए। ये रुद्राक्ष पहनने का नियम है। रुद्राक्ष कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी रुद्राक्ष पहनने का क्या नियम है, तो ये इस विधि से पहनना चाहिए। और रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। यदि हमारे घर में कोई सूतक आ जाए, कोई पातक आ जाए, तो रुद्राक्ष उतार के रख देना चाहिए, मंदिर में रख लीजिए या शुद्ध जगह पर रख लीजिए। वैसे हम लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो रुद्राक्ष उतार के रख देना चाहिए और उसके बाद आके फिर पहले अगर नहीं चलता तो लैट्रिन बाथरूम में इतनी बड़ी कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर सूतक पातक कोई आता है तो उसमें जरूर रुद्राक्ष अपने गले से उतार के रख देना चाहिए। तुलसी की माला जो पहनते हैं, सुन लीजिए, तुलसी की माला पहन करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, सबसे पहला काम है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो पाप के भागी बनेंगे। जितना तुलसी की माला पहनने से पुण्य नहीं होगा उतना तो पाप लग जाएगा। लेकिन ये झूठ तो बस हो ही नहीं सकता, फिर भी बोले तो बात सुना। सबसे बड़ा कलयुग तो कौन है? सबसे बड़ा कलयुग तो कौन है? पता चले बैठे हैं आदमपुर मंडी में, कौन आ गया, कहाँ हो? अभी तो हम हिसार में हैं, जा रहे हैं मार्केट में। कहाँ जा रहे हैं? कौन आया? कहाँ जा रहे हैं भाई? नहीं, अभी तो मंदिर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पहले तो सिर्फ 3 काल है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। लेकिन अब एक काल और आगे किस काल? इसलिए सब ज्यादा कौन उठवाता है, कौन फायदा भी करता है, कौन नुकसान भी करता है। इसलिए तुलसी की माला पहनते झूठ कम बोलिए, दूसरे की चुगली मत करिए, लहसुन प्याज मत खाइए, मांस मदिरा की तो बात छोड़िए, वो तो बिल्कुल परहेज हो जाए। लेकिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना होता है तुलसी की माला पहन के। इसलिए इन बातों का ध्यान देते हैं। जो हर रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र है पहनने का, वो आपको बता दें। और ये मंत्र आपको याद रहेंगे नहीं, लेकिन हमारा चैनल है, उस चैनल में आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाम लिखा हुआ है उधर पीछे, उस नाम से चैनल है, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी और वीडियो के हिसाब से आप पहन लेना रुद्राक्ष भी और उसका मंत्र भी। ओम ह्रीं नमः। एक रुद्राक्ष जब पहने तो बोले ओम ह्रीं नमः। 108 बार माला का जप कर ले, 11 बार जप करें, 7 बार जप कर ले, जितना इच्छा हो उतना कर ले और उसके बाद पहन ले। 2 मुखी के लिए ओम नमः, 3 मुखी के लिए ह्रीं नमः, 4 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः, 6 मुखी के लिए ओम ह्रीं हूं नमः और 7 मुखी के लिए ओम हूं नमः, 8 मुखी के लिए ओम हूं नमः, 9 मुखी के लिए ओम ह्रीं हूं नमः, 9 मुखी के लिए 10 मुखी के लिए ओम ह्रीं नमः।